गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम ऑक्सीजन सिग्नलिंग के बारे में देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है जो कि प्लांट में बहुत सारे रिस्पॉन्सेस कराता है, बहुत सारी ग्रोथ में प्लांट के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सीजन सिग्नलिंग हम यहाँ पर आज की क्लास में देखने वाले हैं। बेसिकली ऑक्सीजन सिग्नलिंग एक ऐसी टाइप की सिग्नलिंग है जिसमें यहाँ पर एक रिप्रेसर प्रेजेंट होता है जो कि ब्लॉक करके रखता है ऑक्सीजन की सिग्नलिंग को, जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि ऑक्सीजन रेगुलेटेड जो जीन्स हैं उनको ब्लॉक कर सके। तो यहाँ पर एक रिप्रेसर है जो कि ऑक्सीजन रेगुलेटेड जीन को ब्लॉक करके रखता है। लेकिन अब अगर ऑक्सीजन आ गया, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल में, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ब्लॉक करेगा रिप्रेसर को और क्या करवाएगा, रिप्रेसर को डिग्रेड कराएगा। तो बेसिकली जो ऑक्सीजन सिग्नलिंग चलती है वो सब इस चीज के इर्द गिर्द है कि आपको एक रिप्रेसर को डिग्रेड करवाना है। अगर आपने रिप्रेसर को डिग्रेड करा दिया तो सिग्नलिंग हो जाएगी, और अगर रिप्रेसर प्रेजेंट है तो सिग्नलिंग नहीं होगी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो रिप्रेसर होता है ऑक्सीजन सिग्नलिंग में, उसका नाम होता है ऑक्स-IA रिप्रेसर। इसको किस तरीके से डिग्रेड कराया जाता है, बेसिकली इसमें यूबिक्यूटिन प्रोटीन को अटैच करा दिया जाता है। जब भी किसी प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन अटैच है तो मैसेज होता है कि आप इस प्रोटीन को डिग्रेड कर दो। अगर किसी भी प्रोटीन के साथ यूबिक्यूटिन अटैच होता है तो वो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करा दिया जाता है। कहाँ पर जाके करा दिया जाता है, प्रोटियोसोम में जाके करा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्नलिंग जो है वो किस तरीके से चलती है, इस चीज को हम एग्जैक्टली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूबिक्यूटिन प्रोटीन को हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा और एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स पे जाके अटैच कराना पड़ेगा। कैसे किया जाता है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, यूबिक्यूटिन प्रोटीन है, इस यूबिक्यूटिन प्रोटीन को एक्टिवेट कराया जा रहा है और किसके पास ले जाया जा रहा है, E1 के पास ले जाया जा रहा है। E1 पे यूबिक्यूटिन को एक्टिवेट किया जा रहा है। ये एक ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। वंस दिस यूबिक्यूटिन गेट्स एक्टिवेटेड तो इसको E2 प्रोटीन के ऊपर अटैच किया जा रहा है, और ये जो E2 प्रोटीन है वो इस यूबिक्यूटिन को लेकर E3 के पास जा रही है। E3 क्या है, E3 कॉम्प्लेक्स असल में एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि यहाँ पर क्या करवाता है, यूबिक्यूटिनेशन कराता है। कहने का मतलब है ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि किसी प्रोटीन के ऊपर यूबिक्यूटिनेशन कराता है, यूबिक्यूटिन ग्रुप को अटैच कराता है। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि इस यूबिक्यूटिन को E3 के पास लेकर जाना है ताकि E3 जो है इन यूबिक्यूटिन को किसी प्रोटीन में अटैच कर सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, एक टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन पे आपने यूबिक्यूटिन अटैच कराया। जैसे इस प्रोटीन पे यूबिक्यूटिन अटैच होता है, ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए 26S प्रोटियोसोम में चला जाएगा। अब यहाँ पर ये जो E3 कॉम्प्लेक्स है ये तीन चीजों से मिलके बेसिकली बना हुआ है, SCF, जिसमें S का मतलब होता है S फेज काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन, C का मतलब होता है क्यूलिन और F का मतलब होता है F बॉक्स। ये तीनों मिलके E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज बनाते हैं जिनका काम यूबिक्यूटिनेशन कराना होता है। जिसमें से ये जो F प्रोटीन स्पेसिफिकली है, ये यहाँ पर क्या करता है, ये स्पेसिफिकली टारगेट प्रोटीन को लेकर आता है यहाँ पर कि टारगेट प्रोटीन तू इधर आ, तेरा डिग्रेडेशन कराना है। तो एक तरीके से F बॉक्स जो है वो टारगेट प्रोटीन को जाल में फंसाता है ताकि ये जो टारगेट प्रोटीन है इसका डिग्रेडेशन कराया जा सके। तो ये रिक्रूट करता है टारगेट प्रोटीन को टू SCF कॉम्प्लेक्स सो दैट इट कैन बी डिग्रेडेड। ये बेसिक पाथवे है जिस पाथवे पे चलकर ऑक्सीजन जो सिग्नलिंग है वो चलती है। अब किस तरीके से ऑक्सीजन सिग्नलिंग चलती है आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है सेल का, प्लांट सेल का, उसमें यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट होता है जो कि यहाँ पर होता है ऑक्सीजन रिलेटेड जीन। ये जो जीन है तभी एक्सप्रेस होगा जब सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट है तो उस कंडीशन में क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। उस कंडीशन में ये जो जीन है इसके प्रमोटर हिस्से पे एक प्रोटीन आके बाइंड करता है जिसको हम बोलते हैं ARF।
ये जो ARF है इसके साथ कौन आते हैं, इसके साथ रिप्रेसर आ जाता है और रिप्रेसर आके नेगेटिवली रेगुलेट करता है इन जीन के एक्सप्रेशन को, जिसकी वजह से जो ऑक्सिन की सिग्नलिंग है वो नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्सिन प्रेजेंट भी नहीं है तो ऑक्सिन की सिग्नलिंग करवाने का कोई तुक भी नहीं बनता है। तो इस कंडीशन में ऑक्सिन की सिग्नलिंग नहीं चल रही है और यहाँ पर ये आगे का प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इन अ कंडीशन जहां पे हमने बोला कि ऑक्सिन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में ये ऑक्सिन किसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा, ये ऑक्सिन अपने रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। वो रिसेप्टर और कोई नहीं होता, वो रिसेप्टर E3 लाइगेज ही होता है। जब ये ऑक्सिन अपने इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो उस कंडीशन में इस रिप्रेसर को बुला लिया जाएगा और इस रिप्रेसर का यहाँ पे क्या करवा दिया जाएगा, यूबिक्यूटिनेशन करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर तो हो जाएगा डिग्रेड। अब एक बार अगर ये रिप्रेसर डिग्रेड हो गया तो उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रमोटर है ऑक्सिन रिलेटेड जीन का, ये प्रमोटर अब यहाँ पर इस पे आके ARF बाइंड कर जाएगा, ARF डाइमर के फॉर्म में यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा और इस जीन का पॉजिटिवली रेगुलेट कर देगा और इस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सिन की सिग्नलिंग चल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर जो ARF है वो रिप्रेस भी कर रहा है सिग्नलिंग को और वो एक्टिवेट भी कर रहा है सिग्नलिंग को या जीन को। डिपेंड किस पे करता है कि रिप्रेसर के साथ आ रहा है ARF या फिर ARF अकेले आ रहा है, खुद के साथ आ रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो है डिपेंड होती है। बेसिकली ये होती है ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे, बेसिकली ये सब चलता है ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में। अब हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर एक ऑक्सिन का रिसेप्टर होता है, ऑक्सिन रिसेप्टर फैमिली होती है, जिसमें यहाँ पर क्या है, TIR1 होता है, एनकोड F कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ SCF कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो है ये क्या है, ये यहाँ पर रिसेप्टर होता है। किसका रिसेप्टर है, ये ऑक्सिन का रिसेप्टर है, जिसको हम E3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पर ये जो TIR है ये बेसिकली ऑक्सिन से बाइंड करता है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है, ऑक्सिन बाइंडिंग फैमिली है, तो ये बेसिकली ऑक्सिन के रिसेप्टर की तरह वर्क करता है TIR, जो कि एक F बॉक्स भी है, जिसका काम होगा रिप्रेसर को भी बुलाकर लेकर आना। यहाँ पर इसके अलावा क्या होता है, ये है ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट है ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन या फिर ऑक्सिन रिस्पॉन्सिव जीन, जिनका जो प्रमोटर है उसके पास एक साइट प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग साइट। तो ये साइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये वही साइट है जहां पर आकर बेसिकली कौन बाइंड करेगा, ARF बाइंड करेगा। अब ARF स्टिम्युलेट भी कर सकता है, रिप्रेस भी कर सकता है, ये चीज किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये चीज टोटली डिपेंड करेगी कि ये जो ARF है वो किस तरीके से आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो अगर हम यहाँ पर सिग्नलिंग को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो समझिए न्यूक्लियस में अभी यहाँ पर क्या है, ऑक्सिन जो है वो नहीं प्रेजेंट है, बहुत लो है। तो इस कंडीशन में जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर का नाम क्या है, OXIA रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर है ये यहाँ पर बेसिकली किससे बाइंड करेगा, ARF से बाइंड करेगा और जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिवली रेगुलेट करेगा ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन को। लेकिन जैसे ही ऑक्सिन आ जाएगा, ऑक्सिन यहाँ पर जाके बाइंड कर जाएगा TIR से, यानी कि F बॉक्स से, यानी कि SCF से, यानी कि E3 लाइगेज से जाके बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर को बुलाएगा, रिप्रेसर का यूबिक्यूटिनेशन कराएगा, रिप्रेसर डिग्रेड हो जाएगा इस कंडीशन में, और रिप्रेसर के डिग्रेड होने की वजह से अब यहाँ पर ये जो ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन है इस पे सिर्फ ARF डाइमर आके बाइंड करेगा, ARF होमोडाइमर आके बाइंड करेगा और यहाँ पर जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन का उसको एक्टिवेट कर देगा, तो जिसकी वजह से ऑक्सिन की सिग्नलिंग जो है वो चल पाएगी। तो अगर हम इसको और बेसिक से देखें तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से E3 लाइगेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सिन है और रिप्रेसर है।
बेसिकली E2 लाइगेस यूबिक्यूटिन के साथ पहले E3 पे आके बाउंड होता है, उसी के साथ साथ ऑक्सिन बाउंड होता है, रिप्रेसर बाउंड होता है, और इस रिप्रेसर का यूबिक्यूटिनेशन करा दिया जाता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर जो है ये डिग्रेड हो जाता है। बेसिकली इस तरीके से पूरी सिग्नलिंग पाथवे चलती है, जिसमें आपको इस रिप्रेसर को डिग्रेड कराना है, जो कि ऑक्सिन के प्रेजेंस में होगा, और E3 लाइगेज बेसिकली इस रिप्रेसर को, जो ऑक्स IAA रिप्रेसर है, इसको डिग्रेड करेगा, जिसकी वजह से ARF जो है वो फ्री हो जाएगा। सो आप यहाँ पर भी बेसिकली वही चीज देख सकते हो कि व्हाट इज हैपनिंग। अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में ऑक्सिन जो है जो वाके जाके बाइंड हो रहा है TIR1 के साथ SCF के, उसी के साथ साथ यहाँ पर E2 लाइगेज आ रखा है यूबिक्यूटिन के साथ, इसी के साथ साथ यहाँ पर आके जो रिप्रेसर है वो भी बाइंड कर जाएगा। इसकी वजह से बेसिकली रिप्रेसर का यूबिक्यूटिनेशन करा दिया जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रेसर डिग्रेड हो जाएगा, और ARF जो है वो फ्री हो जाएगा, डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन को पॉजिटिव मैसेज देगा ताकि ये क्या कर सके, एक्सप्रेस हो सके। तो बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर ये जो है सिग्नलिंग पाथवे ऑक्सिन की चलती है। आप चाहें तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख सकते हैं, जो 2016 में पूछा गया था ऑक्सिन सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन से रिलेटेड। आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। Auxin response factor are nuclear protein that bind to auxin response element to activate or repress gene transcription। बिल्कुल सही बात है कि ARF जो है वो पॉजिटिव मैसेज भी दे सकते हैं, नेगेटिव मैसेज भी दे सकते हैं ऑक्सिन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे जाके बाइंड करके, और ऑक्सिन रेगुलेटेड जीन को कंट्रोल कर सकते। ए ऑप्शन तो पक्का सही है। ऑक्स IA प्रोटीन्स आर सेकेंडरी रेगुलेटर्स of auxin-induced gene expression. Binding of OX-IA protein to ARF protein blocks its transcriptional regulation। कह रहा है ऑक्स IAA जो है वो भी यहाँ पर रेगुलेट करता है ऑक्सिन इंड्यूस्ड जीन को। अगर ARF के साथ ऑक्स IAA बाइंड कर जाता है तो ब्लॉक कर देता है ARF के ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन को, और ARF उस कंडीशन में एक्टिवेट नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही बात है। Auxin binding to TIR1 AFP promotes ubiquitin-mediated degradation and removal of OX-IA protein। बिल्कुल सही बात है कि ऑक्स जो है वो यहाँ पर TIR से जाके बाइंड करता है, जिसकी वजह से यूबिक्यूटिनेशन डिग्रेडेशन हो जाता है रिप्रेसर का। Auxin binding to auxin response factors causes their degradation। ARF का डिग्रेडेशन नहीं होता है, रिप्रेसर का डिग्रेडेशन होता है, ऑक्स IA का डिग्रेडेशन होता है। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट गलत है, ABC यहाँ पर सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। सो इस तरीके से यहाँ पर जो है बेसिकली CSIR के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बेसिकली CSIR में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2016 का क्वेश्चन था। इसके अलावा गाइस, अगर आप मेरे साथ बंसल बायोलॉजी ऐप पे तैयारी करना चाहते हैं पूरी तरीके से CSIR की, तो 5 जनवरी से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, जिसपे अभी फिलहाल 20% डिस्काउंट चल रहा है। ये फीस है और इस पे अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप हमारे साथ आके 5 जनवरी से लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और अभी आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट जो है इस कोर्स के लिए ओपन है। और अगर आप 5 जनवरी का वेट नहीं करना चाहते लाइव क्लासेस के लिए, तुरंत ज्वाइन होना चाहते हो, तो हमारा एक ऑनगोइंग बैच भी चल रहा है, जिसको जीन बैच बोला जा रहा है। ये ऑनगोइंग बैच है, लाइव चल रहा है, आप इसको आके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको पूरी तरीके से फर्स्ट क्लास लाइव चाहिए, तो आप 5 जैन से लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो और एनरोल अभी कर सकते हो। ऑफर अभी चल रहा है, 20% डिस्काउंट अभी ऑनगोइंग है इस कोर्स के ऊपर। तो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस lecture। Thank you so much guys।